नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 23 इज फाइंड लिमिट x अप्रोचेज टू 0 fx। आपको लिमिट x अप्रोचेज टू 0 fx फाइंड करना है एंड लिमिट x अप्रोचेज टू 1 fx फाइंड करना, राइट। वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन इज fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, fx is equal to 2x plus 3x less than equal to 0, fx is equal to 3x plus 1 where x is greater than 0, Before proceeding with this question, अभी तक आपने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है, पहले समझो ये क्वेश्चन है क्या। ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं डबल डेफिनेशन। यहाँ पे फंक्शन की दो डेफिनेशन है। दो डेफिनेशन से मतलब जब x की वैल्यू 0 के इक्वल है, 0 से कम है, तब फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3, और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कि x की जगह अगर मैं 0 से कोई बड़ी वैल्यू पुट करता हूँ तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो ये होगी, यानी कि x जब 0 से बड़ा होता है तो फंक्शन की वैल्यू ये है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि डबल डेफिनेशन से कंटिन्यूटी को या लिमिट्स को कैसे जज किया जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। अब आप देखो ये एक टेबल मैंने बनाया है, दिस इज द टेबल, ठीक है। इस टेबल में देखो मैंने x की वैल्यू 0 के, अगर आप यहाँ ये वाली साइड में जाओ तो यहाँ पर x की सारी वैल्यू जो 0 से कम है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये जो वैल्यू है आप इसमें पुट करोगे या इसमें पुट करोगे, यानी कि आप फंक्शन a में पुट करोगे या फंक्शन b में, a में, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू ये है। तो देखो पहली वैल्यू क्या है -4, फर्स्ट वैल्यू क्या है -4। तो अगर मैं x की जगह -4 पुट करता हूँ प्लस 3, तो -8 प्लस 3 कितना हो जाएगा -5, तो आ रही है वैल्यू। इसी तरह से जब x की जगह -3 पुट करोगे तो 2 इंटू -3 प्लस 3, तो -6 प्लस 3 कितना हो जाएगा -3, तो ये आ रहा है आपका। इसी तरह से जब x की जगह -1 पुट करोगे तो -2 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 1। बस समझ में आ रही है। 0 जब x 0 के इक्वल है तब भी फंक्शन की वैल्यू यही है, यानी कि यही मैं x की जगह 0 पुट करूंगा। तो जब मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो आप एग्री करते हो वैल्यू आपकी क्या आएगी 3 आएगी। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आप देखो, अब ये जो वैल्यू है सारी की सारी 0 से बड़ी है, तो मैं यहाँ पुट करूंगा फंक्शन p में। तो जब मैं x की जगह 1 पुट करूंगा, 1 + 1 2, 2 इंटू 3 क्या होगा 6, x की जगह 2 पुट करूंगा, 2 + 1 3, 3 इंटू 3 क्या होगा 9, x की जगह 3 पुट करूंगा, 3 + 1 4, 4 इंटू 3 क्या होगा 12, x की जगह 4 पुट करूंगा, 4 + 1 5 और 5 3 जा क्या होगा 15। तो क्या आपको टेबल समझ में आ गया कैसे वैल्यू रखी है। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, अगर मैं इसका क्या बनाता हूँ ग्राफ, तो देखो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, ये कुछ मैं ऐसे यहाँ पे एक वैल्यू ले रहा हूँ, से ये हो गया आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8, x की वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम जा रही है आपकी 15 तक, तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से जाएगी वैल्यू। और नेगेटिव वैल्यू पे अगर आप आते हो तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 और -5। नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहली वैल्यू -4 पर -5, ये -4 है, ये -5, तो यहाँ आएगा आपका पॉइंट। फिर आप -3 पर -3, -3 पर -3, ये कोई वैल्यू कहीं यहाँ आएगी आपकी। फिर आपका -1 पर 1, -1 पर 1, तो -1 पर 1 कहीं आपका ये इस तरह से आएगा। फिर क्या 0 पर 3, 0 पर 3 कहीं यहाँ आएगा, ऐसे आएगा आपका, ठीक है। फिर आपका 1 पर 6, 1 पर 6 कहीं यहाँ आएगा आपका, 2 पर 9 कहीं यहाँ आएगा। अगर प्रॉपर में गैप लेके, क्योंकि यहाँ बड़ा कम गैप लिया है मैंने आपको बढ़ाने, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये पूरा आपका ऐसे कंटिन्यूटी में जाएगा, ऐसे आपका कंटिन्यूटी में जाएगा। ये कुछ इस तरह से जाएगा आपका जब नॉर्मल ग्राफ में बनाओगे आप। कहने का मतलब ये है कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये 0 से 3 वाला पार्ट, मान लो ये वाला पार्ट है आपका, इसके पीछे वाला ये जो मैं ब्लू कलर से लाइन शो कर रहा हूँ, ये आपका क्या 0 से लेस देन है। जब ये आपका कौन सा केस है, जब x की वैल्यू 0 से कम है, यानी कि ये जो आपका फंक्शन है आपका,
ये किसका ग्राफ है 2x प्लस 3 का। इसके आगे जो ये मैं डार्क कलर से शेड कर रहा हूँ, डार्क कलर से ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये जो आपका फंक्शन है ये आपका क्या है 3x प्लस 1। अब आपको कहा जा रहा है कि चेक फाइंड द लिमिट। लिमिट आप तभी फाइंड कर सकते हो जब ये पूरा फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो, लेस देन में भी और राइट देन में। ग्राफिकली ये शो कर रहा है कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तभी आप लिमिट फाइंड कर सकते हो। अगर फंक्शन अगर मान लो ये बीच में ब्रेक कर जाता, क्या कर जाता, ब्रेक पूरा टच कर रहा है ना, यहाँ से चलता जा रहा है, कहीं टूटा तो नहीं है, कहीं ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, ये इस तरह से पूरा कर्व जा रहा है आपका। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, लिमिट्स कब फाइंड की जाती है, जब डबल डेफिनेशन का मतलब क्या है, x 0 से छोटा या 0 के इक्वल, x 0 से बड़ा। आपको कहा जा रहा है फाइंड द लिमिट, लेकिन लिमिट फाइंड तभी आप कर सकते हो जब ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब ग्राफिकली तो आपको समझ में आ गया कैसे चेक करना है कि भैया ग्राफ बना के देखेंगे, अगर पूरी लाइन एक साथ जाएगी, कहीं ब्रेक नहीं होगी तो कंटिन्यूअस है। लेकिन हमें तो ग्राफिकली करना है, हमें तो अलजेब्रिकली करना है। तो अलजेब्रिकली कैसे किया जाता है, अलजेब्रिकली क्या करते हो, देखो 0 की लेफ्ट साइड में जो आप जा रहे हो इसको, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड मानते हो। अगर ओरिजिन के हिसाब से देखो तो नेगेटिव वैल्यू 0 की लेफ्ट साइड में आ रही है, और 0 के आगे आप जा रहे हो, ये होगी राइट हैंड साइड। ये क्या होगी, राइट हैंड साइड। इन टर्म्स ऑफ ए लिमिट, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको आप कहोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि आप इस 0 के लेफ्ट वाली साइड में देख रहे हो लिमिट्स की वैल्यू नियर अबाउट क्या होगी फंक्शन की। इसी तरह से राइट हैंड साइड को हम लिमिट्स में क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट। क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट, कि 0 की राइट साइड में, यानी कि जब वैल्यू x 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करोगे और राइट हैंड लिमिट फाइंड करोगे, अगर ये दोनों इक्वल आती हैं तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आप लिमिट फाइंड कर सकते हो। तो आप वैल्यू पुट करोगे, जो आंसर होगा इक्वल में आएगा ना, इक्वल आएगी तो जो भी वैल्यू आएगी लिमिट पुट करने का वो आपका आंसर होगा। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट मान लो 5 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है 3, तो इसका मतलब फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है, वो ब्रेक हो रहा है। तो अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो आपका लिमिट फाइंड कर सकते हो, नहीं। आप कहोगे बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट कैन नॉट बी एग्जिस्ट। इसका मतलब हम लिमिट फाइंड कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है समझ में आ रहा है, कि जो ग्राफ है आपका वो कहीं भी ब्रेक नहीं करेगा, ग्राफ आपका कहीं भी ब्रेक नहीं करेगा। इन दैट केस आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। इतनी बात समझ में आ गई, चलूँ मैं आगे, ठीक है। तो हम लेकिन कैसे करेंगे, हम इस मेथड से करेंगे। वी विल फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट, we will find the right hand limit, then we will see whether left hand limit is equal to right hand limit, and if left hand limit is equal to right hand limit, that means लिमिट क्या आपकी एग्जिस्ट कर रही है, तो आप लिमिट फाइंड कर सकते हो। करें स्टार्ट। अब कंसेप्ट समझ में आ गया, कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, लिमिट्स कब एग्जिस्ट करती है। तो हमें क्या करना है, देखो हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। हम क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक तरफ क्या फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट। वी विल फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया जब x की वैल्यू जो है 0 की नेगेटिव, यानी कि 0 माइनस, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट में आप क्या लिखोगे, x अप्रोचेस टू 0, जब 0 की पॉजिटिव वाली साइड में जाओगे तो वहां पे जो लिमिट है आपकी वो क्या, राइट हैंड लिमिट। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट, जिस पॉइंट पर आपको लिमिट फाइंड करनी है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, उस पॉइंट की नेगेटिव साइड। जैसे कि अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं और ये क्या है 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 0 की लेफ्ट वाली साइड की वैल्यू, और राइट हैंड लिमिट का मतलब 0 की राइट साइड की वैल्यू। समझ आ रहा है। अब देखो 0 माइनस का मतलब समझ में आ गया, लेफ्ट हैंड, यानी कि जब x 0 से छोटा है। इसका मतलब क्या है, जब x 0 से छोटा है। तो जब x 0 से छोटा है तो fx की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3। तो आप इसको लिखोगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, fx की जगह क्या आएगा, 2x प्लस 3। और यहाँ पे देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, fx की जगह क्या आएगा, 3x प्लस 1। कोई डाउट है तो बताओ। समझ में आ रहा है कि लेफ्ट हैंड का मतलब 0 की लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड का मतलब 0 की राइट, जिस पॉइंट पर आपको लिमिट फाइंड करनी है। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब 0 माइनस का मतलब ये नहीं यहाँ 0 माइनस पुट करना। 0 माइनस का मतलब वैल्यू तो आप 0 ही पुट करोगे। 0 माइनस का सिर्फ इतना मतलब था कि जब x 0 से छोटा है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है,
तो जब x 0 से छोटा है तब हमारी लिमिट क्या होगी, यानी कि उसके नियर अबाउट वैल्यू लिमिट की क्या होगी। तो देखो, लेकिन पुट आपको 0 ही करना है, समझ में आ रहा है, चाहे 1 माइनस हो तो भी 1 ही आएगा। 1 माइनस का मतलब सिर्फ ये हो कि 1 की लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होगी फंक्शन की वो अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि एक आइडिया देती है ना लिमिट आपको, वो आपको मिलेगा। तो मैंने x की जगह 0 पुट किया, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा 3, मैंने लिमिट पुट कर दी। फिर मैंने x की जगह 0 पुट किया, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3। तो क्या ये इक्वल आ रहा है, तो मैंने क्या कहा, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और एक और कंडीशन इसमें आप ऐड कर सकते हो, वो होती है एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मतलब ए आपका वो पॉइंट होता है जिसपे आप लिमिट फाइंड कर रहे हो। तो अगर इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आप कह रहे हो 3 आ रही है, राइट हैंड लिमिट आप कह रहे हो 3, तो अगर देखो मैं एफ ऑफ 3 फाइंड करता हूँ, क्या फाइंड करता हूँ, एफ ऑफ 3 नहीं एफ ऑफ 0, पॉइंट हमारा क्या है 0, पॉइंट हमारा क्या है 0। तो अगर मैं एफ ऑफ 0 फाइंड करता हूँ तो जब x 0 के इक्वल है तब भी फंक्शन की वैल्यू ही है, तो मैं यही 0 पुट करूंगा। तो 2 इंटू 0 प्लस 3 भी तो 3 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ क्या आ रहा है हमारा, एफ ऑफ 0 आ रहा है, एफ ऑफ 0। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स वो किसके इक्वल होगा 3 के, यही फाइंड करना था ना आपको, तो आपने फाइंड कर दिया। लेकिन फाइंड तब किया जब आपने पहले देखा कि कंटिन्यूस है। अगर ये कंटिन्यूस नहीं होता तो आप क्या कहते हैं, लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है। ग्राफिकली समझ में आ गया ना आपको कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है। अलजेब्रिकली कैसे चेक किया जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर ये इक्वल होगा तो ये तो फिर इक्वल होगा ही होगा। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। इतना भी अगर आप लिखते हो बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब देयरफॉर लिमिट इज इक्वल टू 3, पर पूरी कंडीशन ये होती है। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स। मुझे ये बताओ जब x 1 को अप्रोच करेगा तो फंक्शन की वैल्यू a होगी या b होगी, b। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही डेफिनेशन आ रही है। जब इस लिमिट की बात करता हूँ तो सिंगल डेफिनेशन हमेशा कंटिन्यूस होती है। मैंने क्या कहा, सिंगल डेफिनेशन हमेशा क्या होगी, कंटिन्यूस। तो सिंगल डेफिनेशन वाले केस में क्या करोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स लिखो आप, लिखा आपने, ये लिखा आपने, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स लिखा। अब जब x 1 को अप्रोच कर रहा है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, विच इंप्लाइज लिमिट या विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा 3x प्लस 1, एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा 3x प्लस 1। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब x की जगह क्या पुट करोगे, सिंगल डेफिनेशन में डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है, उसमें कुछ चेक नहीं करना। एक ही फंक्शन है, एक ही वैल्यू है, उसमें कुछ चेक नहीं करना होता। समझ में आ गया। डबल डेफिनेशन में आपको चेक करना होता है। सिंगल डेफिनेशन में डायरेक्टली क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे। डायरेक्टली पुट कर दो, x की जगह क्या आ जाएगा 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, ये आपका आंसर हो गया। तो मेन जो आपको देखना है, ध्यान रखना, वो किसका रखना, डबल डेफिनेशन पे। उसमें आपको पहले चेक करना पड़ेगा लिमिट एग्जिस्ट कर भी रही है नहीं कर रही है। वो कैसे चेक करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेकिन सिंगल डेफिनेशन में कुछ नहीं देखना है। समझ में आ गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन इज आपको फाइंड करना है लिमिट x अप्रोचेस टू 1। व्हाट वी हैव टू फाइंड, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 where x is less than equal to 1 and fx is equal to minus x square minus 1 where x is greater than 1, where x is greater than 1। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मुझे ये बात बताओ, क्या है डबल डेफिनेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल है। जिस पॉइंट पर आपको लिमिट चेक करनी है उस पॉइंट पर x की वैल्यू जब कम है, यानी कि जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू है। तो उस पॉइंट पर फंक्शन की दो डिफरेंट डेफिनेशन है, दो डिफरेंट वैल्यूज है। तो इट इज ए केस ऑफ डबल डेफिनेशन। तो कैसे चेक करोगे, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट इस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है। तो आप क्या लिखोगे, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा fx, और यहां पर क्या होगा राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, और यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका
एफ एक्स। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब क्या हो गया, विच इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस, तो एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस, जब x 1 से बड़ा है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये बात समझ में आ रही है? तो क्या 1 माइनस पुट करना है हमें यहाँ पे? 1 माइनस का मतलब सिर्फ इतना है जब x 1 से छोटा है, यानी कि 1 की लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू क्या है, और 1 प्लस का मतलब देखो जो पॉइंट होता है ना एग्जैक्टली उस पॉइंट पर लिमिट नहीं निकाली जाती, उस पॉइंट के आसपास की वैल्यू हम निकालते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। x इक्वल टू 1 पे लिमिट नहीं होगी, एट x इक्वल टू 1 का मतलब 1 की लेफ्ट हैंड और 1 की राइट हैंड साइड पे इसके नियर अबाउट वैल्यू क्या आएगी। याद है हमने वो टेबुलर प्रेजेंटेशन किया था 3.99 4.1, तो अप्रोक्सीमेटली फिर हमने क्या कहा था वैल्यू क्या होगी 4, उससे एक आइडिया मिलता है हमें। तो यहाँ पे जब मैं 1 की लेफ्ट हैंड साइड पे जाऊंगा यानी कि 1 यहाँ पे पुट करूंगा, क्योंकि 1 की लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन की वैल्यू ये है, तो ये किसके इक्वल होगा 1 पुट करोगे, 1 स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या आ रही है 0 आ रही है, क्या आ रही है 0। लेकिन अगर मैं राइट हैंड लिमिट पर आता हूँ, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब x की जगह 1 प्लस नहीं है 1 माइनस कुछ नहीं 1 ही पुट करना है, तो जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 1 कितना हो गया -2, तो मेरी राइट हैंड लिमिट आ रही है -2। क्या ये इक्वल आ रहा है? तो अगर ये इक्वल ही नहीं है तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी? तो आप क्या कहोगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट्स विल नॉट एग्जिस्ट। तो जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो हम फाइंड भी नहीं कर सकते, बात खत्म हो गई। यानी कि इस पॉइंट पर हम लिमिट को फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इज we have to evaluate limit x approaches to 0 fx, we have to evaluate limit x approaches to 0 fx। यहाँ पे fx की वैल्यू क्या है, where fx is equal to modulus x by x not equal to 0, and fx is equal to 0 where x is equal to when x is equal to 0। तो देखो मैंने आपको अभी क्या कहा, जिस पॉइंट पर आपको लिमिट चेक करनी है उसकी इक्वालिटी पे तो चेक होगी नहीं, कब होगी, उसकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर x 0 के इक्वल नहीं है, इस पॉइंट पर आप लिमिट्स को चेक करोगे इसको, क्योंकि एग्जैक्टली लिमिट का मतलब क्या होता है, नियर अबाउट दैट, प्रॉक्सिमेट आइडिया। लिमिट हमें क्या बताते हैं, प्रॉक्सिमेट। जैसे मैंने क्या कहा था, बायनोक्यूलर से वो देखते हैं कि बॉर्डर के क्रॉस में क्या एक्टिविटी चल रही है, ये अप्रोक्सीमेशन एक आइडिया लेते हैं, एग्जैक्टली थोड़ी ना पता होता क्या हो रहा है, एक आइडिया लिया जाता है कि नियर अबाउट कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसी बात हो रही है। तो लिमिट भी तो यही बताती है। जैसे मैंने आपको कहा था n/n+1 वाला एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था अगर इनफाइनाइट पे जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, तो अप्रोक्सीमेशन में हमने कहा कि भैया इस हिसाब से अगर हम जाते हो तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या होगी 1। तो लिमिट हमेशा उस पॉइंट के आसपास की वैल्यू से हम जज करते हैं। लिमिट का मतलब ये होता है कि अप्रोक्सीमेशन हमें बताती है। तो ये तो एग्जैक्टली वैल्यू है। अगर एग्जैक्टली अगर आप देखो फिर तो पता ही है आपको, फिर लिमिट क्यों फाइंड कर रहे हो फिर आप। हमें तो ये फाइंड करना है कि जब x को इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी, तो फंक्शन की जो लिमिट है वो कहाँ पे फाइंड की जाती है, इक्वालिटी में नहीं की जाती, लेस देन या ग्रेटर देन, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पर देखो नॉट इक्वल टू है। अब क्या इसको देख के अब मैं बोल सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड का केस है? नहीं, मैं कहूँगा लेफ्ट हैंड। तो आपको सर आपको कैसे पता कि x लेस देन 0 है, यहाँ पर उसने सिर्फ एक है नॉट इक्वल टू 0। क्या इसको देख के मैं कह सकता हूँ कि x ग्रेटर देन 0 है? नहीं। तो यहाँ पर दोनों ही केस आपका यही है। तो ये दोनों केस है आपका, लेफ्ट हैंड भी यही है और राइट हैंड भी यही है। यानी कि इस फंक्शन को आप क्या, अच्छा इस फंक्शन को देख के कुछ याद आ रहा है आपको कि कौन सा फंक्शन है? ये आप रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हो। इसको हम कहते हैं साइनम फंक्शन। कुछ याद आया? इसको हम क्या कहते हैं? साइनम फंक्शन। साइनम फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? अगर f(x) की वैल्यू mod x/x है तो ये साइनम फंक्शन होता है, जिसमें जो f(x) की वैल्यू होती है या तो 1 होती है या -1 होती है। f(x) की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है या -1 होती है। अब इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, या तो 1 आएगा या -1 आएगा। पर x नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं पुट करना है, उसने पहले क्या दिया, x नॉट इक्वल टू 0। तो -4 पुट करोगे से -4 अपॉन में क्या आएगा 4, तो मॉड्यूलस है तो -4 है ना x की, तो यहाँ भी -4।
तो मॉडुलस तो इसको पॉजिटिव कर देगा, लेकिन नीचे -4 है तो ये 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 4 पुट करता हूँ 4/4 तो मॉडुलस पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो 1 या -1 ही वैल्यू आएगी। वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। हाँ, अगर 0 के साथ जाओ तो आप 3 वैल्यू ले लोगे, 1 -1 और 0। 0 के साथ जाओ, इस केस में बता रहा हूँ x नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, 1 या -1, 1 या -1। 0 पे उसने आपको बताया ही हुआ कि वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। आप देख सकते हो 0/0। ठीक है। देखो अगर मैं इसको ग्राफिकली शो करता हूँ, ग्राफिकली, तो से यहाँ पे 0 हो गया, ये हो गया 1 2 3 और 4, और ये हो गया -1 -2 -3 और -4। मैंने कुछ ऐसे वैल्यू ले ली। अगर मैं 1 रखूंगा 1, तो भी आप एग्री करते हो वैल्यू 1 ही आएगी। अगर मैं 2 रखूंगा तो वैल्यू 1 ही आएगी। 3 पुट करने पे भी 1 ही आएगी, 4 पुट करने पे भी। तो अगर मैं x ग्रेटर देन 0 की बात करता हूं तो ग्राफ कुछ मेरा ऐसे जा रहा है। लेकिन अगर मैं x लेस देन 0 की बात करता हूँ, 0 से छोटी वैल्यू रखूंगा तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, तो वैल्यू आएगी आपकी -1, -2 रखूंगा तो भी -1। तो ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है। क्या ये कंटिन्यूस है? क्या ये दोनों लाइनें एक साथ जा रही हैं? तो ग्राफ ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूस है ही नहीं है ना कंटिन्यूस। अब ये तो हो गया ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से आपको समझ में आ गया कि भैया तो कंटिन्यूस है ही नहीं, तो लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। अलजेब्रिकली कैसे दिखाओगे, fx इज इक्वल टू, मोड की 2 वैल्यूज होती हैं, +x और -x। तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ -x/x, तो -x का मतलब आप कह रहे हो कि x 0 से छोटा है, तभी तो -x है। और अगर मैं मोड x की पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ x/x, तब आप कह रहे हो कि x का मतलब यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, 0 से बड़ा, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हो। समझ में आ गया? और तीसरा केस आपको दिया ही हुआ कि x इक्वल टू 0। अब ये केस हो गया आपका -x/x, तो इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, -1। क्या आएगा, -1। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 1, और ये 0 है। तो ये आप एग्री करते हो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई आपकी जब x 0 से छोटा है। ये आप एग्री करते हो राइट हैंड लिमिट हो गई आपकी जब x 0 से बड़ा है। और ये आपका क्या हो गया, f(0). तो मेन पॉइंट तो ये दोनों होते हैं। आप कहोगे बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट्स विल नॉट एग्जिस्ट। तो आप कह रहे हो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। ग्राफिकली भी देख लिया आपने, नहीं कर रही है, और वैसे भी अलजेब्रिकली भी हमने देख लिया कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन इज, आपको फाइंड करना लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 0 fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx, वेयर fx इज इक्वल टू, वेयर fx इज इक्वल टू x अपॉन मोड x, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, मोड x है, ये तो एग्जैक्टली इक्वालिटी में तो लिमिट चेक नहीं होगी, लिमिट यहाँ चेक होगी और यहाँ पर 2 वैल्यूज आएंगी, एक x लेस देन 0 क्योंकि मोड x जो होगा -x भी होगा और +x भी होगा। तो क्या मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ, fx विल बी इक्वल टू x अपॉन -x, -x का मतलब आप क्या कह रहे हो, x लेस देन 0 है, और इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ रही है, -1। जब x लेस देन 0 है तो वैल्यू लेस देन 0 का मतलब आप कह रहे हो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, -1। इसी तरह से अगर मैं मॉडुलस x की जगह x रखता हूँ तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो जब x 0 से बड़ा है, जब x 0 से बड़ा है तब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1। इसका मतलब जो मेरी राइट हैंड लिमिट आ रही है वो 1 आ रही है, और 0 पर आपको क्या गिवन है, 0। तो क्या ये इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। अगेन क्या कहोगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट्स विल नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट्स आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इज, फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 5, x अप्रोचेस टू 5 fx, where fx is equal to mod x minus 5, where fx is equal to mod x minus 5।
सिंगल डेफिनेशन है, आपको फाइंड करना है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 5 fx, तो इसका मतलब क्या, इट विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 5, fx की जगह क्या रखोगे, मोड x माइनस 5, सिंगल डेफिनेशन है, x की जगह डायरेक्टली क्या पुट कर दो 5, तो जब मैं x की जगह 5 पुट करूंगा, जब मैं x की जगह क्या पुट करूंगा 5, तो ये क्या हो जाएगा मोड 5 माइनस 5, मोड 5 माइनस 5, मोड 5 की वैल्यू 5 ही होगी, 5 माइनस 5, तो लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 0, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28 विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 इज वैल्यू ऑफ fx हैज बीन गिवन a प्लस बी एक्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a प्लस बी एक्स फंक्शन की वैल्यू कब है, जब x 1 से छोटा है, फंक्शन की वैल्यू 4 कब है, जब x 1 के इक्वल है, और फंक्शन की वैल्यू b माइनस क्या है ax, फंक्शन की वैल्यू b माइनस क्या है ax जब x 1 से बड़ा है, जब x 1 से बड़ा है। आपको कहा जा रहा है इफ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 fx इज इक्वल टू f ऑफ 1, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये इसके क्या है इक्वल है, इट हैज बीन गिवन, तो आपको कहा जा रहा है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब अगर जब x 1 को अप्रोच कर रहा है, चाहे वो ऐसे करे चाहे ऐसे, दोनों में 1 को अप्रोच कर रहा है, ये दोनों ही वैल्यू 1 के इक्वल है, इसका मतलब लिमिट्स तो एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब लिमिट्स क्या कर रही है एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस fx इक्वल है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस इक्वल x अप्रोचेज टू 1 प्लस fx, और ये आपका किसके इक्वल है f ऑफ 1 के। x1 को अप्रोच लेफ्ट हैंड साइड से भी कर रहा है, राइट हैंड साइड से भी कर रहा है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, पूरी डेफिनेशन आ गई, इक्वल टू f ऑफ दैट पॉइंट। तो जब x 1 से छोटा है, जब x 1 से छोटा है, जब x 1 से छोटा है, तो fx की वैल्यू क्या है a प्लस बी एक्स, जब x 1 से बड़ा है, जब x 1 से बड़ा है, तब fx की वैल्यू क्या है b माइनस ए एक्स, और जब x 1 के इक्वल है तब वैल्यू क्या है 4, तब वैल्यू क्या है 4। x की जगह 1 पुट करो, तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ a प्लस बी, फिर x की जगह 1 पुट करो, मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ b माइनस ए, और इक्वल टू में क्या आ गया 4। अब क्या यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन बन रही है, कैन आई से दैट नाउ, कैन आई से दैट नाउ a प्लस बी भी किसके इक्वल है 4 के, से इक्वेशन नंबर 1, b माइनस ए भी किसके इक्वल है 4 के, b माइनस ए, तो मैं इसको ऐसे लिखूँ माइनस ए प्लस बी, एग्री करते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो कौन सा मेथड लगाएं आप, एलिमिनेशन, a और माइनस ए क्या हो जाएगा कैंसिल, b प्लस बी क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू 8, तो b की वैल्यू क्या 4, पुट b इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा a प्लस 4 इक्वल टू 4, और वैल्यू ऑफ a क्या हो जाएगी आपकी 0, तो a आपका 0 होगा, b आपका 4 होगा, जब आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है होगी। तो आपको ये कहा था इफ लिमिट x अप्रोचेज टू 1 fx f1 के इक्वल है, देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b आर a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 4, एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है पहले। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 इज, भाई आज के बाद आप हमेशा उधर ही बैठोगे, ये मैंने क्लियर कर दिया है, और आप इसके इधर बैठोगे, ये ध्यान रखना, क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा अगर यही पोजीशन रही तो, ये पहले बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 इज लेट a1 a2 अप टू a and b फिक्स रियल नंबर एंड डिफाइन अ फंक्शन। आपको फंक्शन की वैल्यू गिवन है fx, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू x माइनस a1 x माइनस a2 सो ऑन x माइनस an, ये आपको फंक्शन की वैल्यू गिवन है। आपको कहा था व्हाट इज द लिमिट, आपको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड। अगर मैं टू फाइंड पर जाता हूं, आपको क्या फाइंड करना है, लिमिट x अप्रोचेज टू a1 fx, एक तो ये फाइंड करना है आपको,
और क्या फाइंड करना है आपको, एंड कंप्यूट, आपको लास्ट में क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू a fx, ये आपको फाइंड करना है। आपको ये दो वैल्यूज फाइंड करनी है। पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस वैल्यू पर आता हूँ। नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू a1 fx किसके इक्वल होगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू a1 fx की तो यही वैल्यू लिखूंगा, तो fx की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस a1 x माइनस a2 डॉट 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 x माइनस an। कोई डाउट है तो बताओ। x किसको अप्रोच कर रहा है, a1 को, तो x की जगह क्या पुट कर दो, a1, सिंगल डेफिनेशन है, डायरेक्टली पुट, 0/0 तो है नहीं, तो सिंप्लीफाई करोगे, तो x की जगह मैंने पुट कर दिया a1 माइनस a1, फिर इस x की जगह a1 माइनस a2 डॉट 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 a1 माइनस an, बस यहीं से समझ लो 0, तो 0 इंटू a1 माइनस a2 डॉट 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 a1 माइनस an, भैया 0 ही तो आएगा, तो ये तो आपकी ये वैल्यू आ गई, ये आपकी ये वैल्यू आ गई, ये क्लियर हो गया, ठीक है। आगे आ जाओ, अब आपको फाइंड करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू a fx, तो ये किसके इक्वल होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a, fx की वैल्यू क्या है, x माइनस a1 x माइनस a2 और ये क्या है, x माइनस an, क्या पुट करोगे x की जगह, a, तो क्या हो जाएगा a माइनस a1 a माइनस a2 अप टू a माइनस an, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट्स इट। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इज, क्वेश्चन नंबर 30 इज if fx is equal to, if fx is equal to modulus x plus 1 when x is less than 0, और fx की वैल्यू 0 कब है, जब x किसके इक्वल है, 0 के, और मॉड्यूलस x माइनस 1 कब है, जब x 0 से बड़ा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a डज लिमिट x अप्रोचेस टू a fx एग्जिस्ट, तो आपको कहा जा रहा है a की क्या वैल्यू पुट की जाए, यानी कि आपको क्या कहा जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, आपसे पूछा जा रहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a fx एग्जिस्ट करेगा, तो a यानी कि वो पॉइंट क्या होना चाहिए। अब वो पॉइंट आपको इसी पे चेक करोगे, 0 पे, वो पॉइंट यहाँ पे 0 ही दिखाई दे रहा है। अब हमें तो सिर्फ ये चेक करना है कि 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है एट व्हाट वैल्यू ऑफ a fx एग्जिस्ट। अब पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझो कि a यानी कि पॉइंट किस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा, कि a की क्या वैल्यू हम पुट करें, a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, भाई 0 होनी चाहिए या 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, 0 से कम होनी चाहिए, किस वैल्यू पे यहाँ पे जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। एट व्हाट वैल्यू ऑफ a लिमिट x अप्रोचेस टू fx एग्जिस्ट। तो देखो इसमें 3 केसेस बनते हैं। पहला केस तो नॉर्मल है, जो कि आप क्वेश्चन करते हो एट x इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे आप देखो तो देयर आर 3 पॉसिबल केसेस, देयर आर 3 पॉसिबल केसेस। पहला केसेस क्या है, एट x इक्वल टू 0, जब x 0 के इक्वल है, जब x 0 के इक्वल है जो आप क्वेश्चन करते हो, यानी कि जिस एक पॉइंट पर आपको लिमिट फाइंड करने के लिए कहा जाता है कि फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx, होता है ना, आप क्वेश्चन करते हो तो उसमें क्या कहते हैं कि जिसके इक्वल है उसको तो हम लेते नहीं है। अब इस पर लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, इस पॉइंट पर, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0 हो जाए। x इक्वल टू 0 पर चेक करने का मतलब क्या है, इस पर लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है किसके इक्वल हो जाए, राइट हैंड लिमिट, और ये किसके इक्वल हो जाए, f ऑफ 0 के, मानते हो। तो ये आप तीनों लिमिट फाइंड करो। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब जब x 0 से छोटा है। अब ध्यान से देखना, जब x 0 से छोटा है तो मॉड्यूलस x की वैल्यू x होनी चाहिए, माइनस x होनी चाहिए, माइनस x लोगे ना, मॉड्यूलस x की 2 वैल्यू होती है, मॉड्यूलस x की 2 वैल्यू होती है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। नहीं तो मैं इसी फंक्शन को जब आप सॉल्यूशन लिखोगे तो इसको पहले एक्सपेंड कर देना कि fx इक्वल टू क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, पहले fx क्वेश्चन में गिवन है, आप इसको फिर ऐसे लिखोगे
कि मॉडुलस एक्स का मतलब क्या हो गया माइनस एक्स प्लस वन। क्यों? क्योंकि एक्स 0 से छोटा है, तो मॉडुलस एक्स की पॉजिटिव वाली वैल्यू नहीं ले सकता मैं, क्योंकि एक्स 0 से छोटा है, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा नेगेटिव वाली वैल्यू। फिर है 0, इस पर तो कुछ करना ही नहीं है आपको। और फिर जब एक्स 0 से बड़ा तो मॉडुलस एक्स की कौन सी वैल्यू लूंगा? पॉजिटिव वाली। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये करने के बाद ये आपका हो गया स्टेप 1, फिर आप लिखोगे ये स्टेप 2 यहां से। समझ में आ गया? ये स्टेप 1 लिखना है पहले, इसको वैसे लिखोगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब जब एक्स 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू पहले तो एफ एक्स ही लिखो। राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा? एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ एक्स, और एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 आप या एज इट इज लिख देते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब देखो विच इम्प्लाइज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस, जब एक्स 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? माइनस एक्स प्लस वन है, ठीक है। और विच इम्प्लाइज जब एक्स 0 से बड़ा है, जब एक्स 0 से बड़ा है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है? एक्स माइनस वन, और जब एक्स 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। अब देखो लिमिट अप्लाई करो, एक्स की जगह 0 पुट करो, पुट तो 0 ही करोगे, तो माइनस 0 प्लस 1 1, और 0 माइनस 1 माइनस 1 और 0, क्या ये इक्वल आ रहा है? बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट सिंपल सी बात है इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो एक चीज तो क्लियर है, देयरफॉर लिमिट्स विल नॉट एग्जिस्ट एट, यानी कि 0 पर तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये तो क्लियर हो गया। इस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो केस 1 समझ में आ गया। केस 1 में क्या है आपका? देयर आर 3 पॉसिबल केसेस। केस 1 इज एट एक्स इक्वल टू 0, ये क्लियर हो गया। अब केस 2 क्या होगा? व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये क्लियर हो गया। अब केस 2 क्या होगा? नाउ केस 2, केस 2 क्या होगा? एट एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि अब आप लिमिट चेक कर रहे हो जब एक्स 0 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ एक्स, सिंगल डेफिनेशन है, ये कंटिन्यूस होगा ही होगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस, जब एक्स 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? एक्स माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1, दैट इज इट इज कंटिन्यूअस, या लिमिट विल एग्जिस्ट, दैट इज लिमिट विल एग्जिस्ट कब? व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये बात समझ में आ रही है? व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब कोई बताएगा केस 3 क्या होगा? फिर केस 3 में क्या होगा? नाउ केस 3 व्हेन एक्स इज, यहां पे भी व्हेन ही लिखो आप, व्हेन एक्स इज लेस देन 0। भाई एक्स इक्वल टू 0 हो गया, ग्रेटर देन हो गया, दूसरा क्या है? लेस देन 0। तो ये हो गया केस 3। इसमें भी क्या होगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, लेस देन का मतलब माइनस एफ एक्स, इक्वल टू क्या होगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। जब एक्स 0 से छोटा है तो वैल्यू क्या है? माइनस एक्स प्लस 1। अब एक्स की जगह 0 रखो, जो भी वैल्यू पुट करोगे वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वैल्यू तो आएगी आपके पास। तो ये हो जाएगा माइनस 0 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? मतलब एक्स की जगह 0 रखोगे, मतलब माइनस 0 0, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1, तो ये भी आ गई वैल्यू। यानी कि जब मैं एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी लेता हूं तो वहां लिमिट्स की वैल्यू मुझे मिल रही है, लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही है। और जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी लोगे तो वहां भी आपकी लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज लिमिट्स विल एग्जिस्ट व्हेन एक्स इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यार क्वेश्चन में आओ, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया था आपको? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, उसने चेक करने के लिए नहीं कहा, उसने पूछा है कि भैया ए की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए कि लिमिट जो है इस फंक्शन पर क्या वो एग्जिस्ट करे। तो आप क्या कहोगे? 0 पर तो नहीं कर रही है, आप कहोगे विच इम्प्लाइज फॉर नॉन जीरो वैल्यू ऑफ ए
नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से या तो बड़ा हो या जीरो के आगे या जीरो से पीछे। फॉर नॉन जीरो वैल्यू ऑफ ए लिमिट्स विल एग्जिस्ट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछा जा रहा है कि इस किस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो ऐसे आपके ऐसे क्वेश्चन पर देखो 3 केसेस बनेंगे आपके। एक तो नॉर्मल केस होता है, उस पर तो आपने देख लिया, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए हम बोलते हैं, तो एग्जैक्टली जब उस पॉइंट के इक्वल होता है, हम उस पॉइंट पर चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू 0। उस पर तो नहीं हुआ इक्वल, जो आप शुरू से कर रहे थे डबल डेफिनेशन। तो फिर दूसरा केस क्या बना कि एक्स अगर 0 से हम बड़ा ले लेते हैं, 0 के अब आगे ही जा रहे हैं हम, तो आपने देखा फिर तो सिंगल डेफिनेशन है, फिर तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि उसने ये कहा था कि बताओ किस पर एग्जिस्ट करेगा, तो आपने कहा भाई 0 पर तो नहीं करेगा, लेकिन 0 से आगे चले जाओ, 0 से पीछे आ जाओ तो कर जाएगा, यानी कि नॉन जीरो वैल्यू पर एग्जिस्ट कर जाएगी लिमिट, 0 पे नहीं करेगी। समझ में आ गया? क्योंकि 0 पे क्या होना चाहिए था, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जो यहाँ पर नहीं था। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलो, now next question is question number 31. Next question is question number 31. Question number 31 is, if the function fx satisfy limit x approaches to 1, fx minus 2 upon x square minus 1 equal to pi। आपको कहा जा रहा है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ये वैल्यू जो है वो पाई के इक्वल है, तो आपको कहा जा रहा है फाइंड करो, टू फाइंड या इवेल्युएट करो। क्या इवेल्युएट करना है आपको? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx की वैल्यू क्या होगी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट होने का रीजन है डिफरेंट क्वेश्चन है कि सब कुछ ही गिवन है, फिर कहा जा रहा है इसी को अगर ये इसके इक्वल है तो बताओ सिर्फ ये लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx की वैल्यू। तो देखो कैसे करोगे, ये जो आपकी वैल्यू है नाउ, अब देखो ये जो वैल्यू है, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx माइनस लिमिट x अप्रोचेस, मैंने कहा था ना अलग अलग सभी पे लिमिट लगा सकते हो, क्योंकि लिमिट तो सभी पे लगी हुई है, अपॉन लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया आपका, पाई। हो गया ये? ठीक है, ये पूरा डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx, मुझे सिर्फ ये फाइंड करना है, इसको छोड़ के सारी वैल्यू उधर लेके जानी है, और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इसको -2 लिखो इक्वल टू पाई विद इन ब्रैकेट, ये पूरी वैल्यू आपकी यहाँ आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब बताओ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx माइनस 2, x की जगह 1 पुट करो, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू पाई 0। अब मुझे सिर्फ ये वैल्यू चाहिए ना, तो कैन आई से दैट विच इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx, -2 को राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो क्या आएगा 2। बस जी यही आपका आंसर है, ये तो निकालना था, यही आपको फाइंड करना था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx किसके इक्वल होगा, आपका 2 के इक्वल होगा। कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन इज इफ fx इज इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस n where x is less than 0, nx plus m where x is greater than equal to 0 less than equal to 1, and fx is equal to nx cube plus m where x is greater than 1, अब आपको ये कहा जा रहा है फॉर व्हाट इंटीजर्स m and n does both limit x approaches to 0 fx and limit x approaches to 1 fx क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ये आपका क्वेश्चन है कि आपको ये कहा जा रहा है कि फॉर व्हाट इंटीजर्स m और n की क्या इंटीजर्स की क्या वैल्यूएशंस होगी कि ये दोनों लिमिट्स क्या करेंगी, आपकी एग्जिस्ट करेगी। देखो भैया
सबसे पहले तो मैं इस पर आता हूँ, तो ये तो हो गया एट एक्स इक्वल टू 0। अब एट एक्स इक्वल टू 0 अगर आप कह रहे हो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो कब करेगी? जब आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और वो राइट हैंड लिमिट के इस पॉइंट पर इक्वल हो। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब इट विल एग्जिस्ट, यानी कि आप लिखोगे ऐसे कि एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0 लिमिट x approaches to 0 fx will exist if left hand limit is equal to right hand limit। किस पर? at x equal to 0। एग्री करते हो? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाए इस पॉइंट पर तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, आप ये कह रहे हो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस fx जो है इट शुड बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx। यस और नो? बात समझ आ रही है? x 0 से जब छोटा है तो वैल्यू क्या है? इसका मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस mx स्क्वायर प्लस n शुड बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, जब x 0 से बड़ा, ये है ना 0 से बड़ा, तो अब इसकी वैल्यू क्या है? nx प्लस m। यस और नो? अब जरा x की जगह 0 पुट करो तो यहां से क्या आएगा? n, और यहां से क्या आएगा? m। इसका मतलब ये लिमिट तो तब एग्जिस्ट करेगी जब n m के इक्वल हो, दैट इज n जब m के इक्वल होगा देन लिमिट x अप्रोचेस टू 0, क्लियर हो गया? विल एग्जिस्ट। अब दूसरे केस पर आते हैं। नाउ एट x इक्वल टू 1 लिमिट्स विल एग्जिस्ट। कब एग्जिस्ट करेगी? व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। एग्री करते हो कि भैया इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के क्या हो? इक्वल हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस fx शुड बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस fx। अब जरा ये बताओ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस fx जब 1 से छोटा है तो क्या होगी वैल्यू? nx प्लस m इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, जब x 1 से बड़ा है तो वैल्यू क्या होगी? nx क्यूब प्लस m। कोई डाउट है तो बताओ? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब x की जगह 1 पुट करो, x की जगह क्या पुट करो? 1। इट इम्प्लाइज अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा? n प्लस m, और यहाँ 1 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा? n प्लस m। तो बस यही कंडीशन होनी चाहिए। समझ आ गया? तो फाइनली कंक्लूजन क्या है? दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx विल एग्जिस्ट कब? व्हेन क्या आया था फर्स्ट केस में? n इक्वल टू m, एंड लिमिट x approaches to 1 fx will exist when n plus m is equal to n plus m for all n m belongs to real number। क्लियर है? ठीक है।